तो फ्रेंड, हमने ये पाइप डिज़ाइन किया, कुछ फीचर डिज़ाइन किए, मेरे लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। अभी हम जाएंगे, ये जो है ये ब्लोअर मोटर है, इसको हम अभी टीयर डाउन करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, इसके अंदर कैसा क्या क्या पार्ट है, इसको कैसे असेंबल करते हैं डिसअसेंबल करते हैं ये देखेंगे। उसके बाद उसका डिज़ाइन करेंगे। तो ये हमारा मोटिव है। इस पाइप को कटिया में डिज़ाइन करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी आप देखिए बाद में जब मैं करूँगा। तो पहले मैं इस पाइप को रिमूव कर देता हूँ। ये पाइप कैड में भी बहुत इंटरेस्टिंग है डिज़ाइन करने के लिए, यह हम जब कैड में करेंगे। ओके, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये स्क्रू है, 3 स्क्रू है, 1 2 और 3 ये वाला। अगर ये स्क्रू है तो डिसअसेंबली के लिए प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये और ये स्क्रू, ये जो स्क्रू है इसको डिसअसेंबली में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब असेंबल करने जाओ ना, तो जो लेबर रहेगा उसको डिफ़िकल्टी जाती है ऐसे, क्योंकि हाथ नहीं पहुँचता। ओके, तो ऐसी डिज़ाइन थोड़ा केयरफुली कीजिए कि ये स्क्रू यहाँ पे अगर होता तो एटलीस्ट थोड़ा हेल्प हो जाता, ये थोड़ा शिफ्ट हो जाता सारे स्क्रू। ओके, क्योंकि ये जो है ना, ये हैंड एक्सेसिबिलिटी के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ओके, ये वाला स्क्रू, इसलिए लेबर को थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है असेंबली टाइम। डिसअसेंबली के लिए हम तो सीधा अभी आप देख रहे हैं, इसको हम डिसअसेंबल कैसे कर रहे हैं। 3 स्क्रू है विथ वेशर। ओके, तो 3 स्क्रू थे। ओके, तो मैंने इसको निकाल दिया। ब्लोअर मोटर। ओके, तो ये ब्लोअर है इसका, ये ब्लोअर मोटर है। अभी ये गैस्केट है, ये जो गैस्केट है ये 2 इसमें हेल्प करता है प्राइमरली, कि ये जब असेंबल होती है ऐसा। ओके, ये जब असेंबल करते जाऊँ मैं ऐसा, तो एक तो एयर लीकेज नहीं होने देता है गैस्केट। दूसरी बात, ये जब असेंबली होती है तो वाइब्रेशन 2 पार्ट, ये एक प्लास्टिक पार्ट और ये एक प्लास्टिक पार्ट असेंबल कर रहे हैं, तो अगर कहीं पे गैप आता है तो नॉइज़ क्रिएट कर देता है वाइब्रेशन के कारण। तो ये अवॉइड करने के लिए यहाँ पे गैस्केट है। ओके, तो ये ब्लोअर है। ओके, और 3 स्क्रू की फिक्सेशन है। ओके, तो ये रहता है। अभी यहाँ पे दिखाओ। अभी ये जो है ना, ये एक टंग है इसकी। ओके, जो इसमें प्रॉपर बैठते हैं इनसाइड। ओके, यहाँ पे जब हम इसको कैड में करेंगे ना, तो प्रॉपरली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये देखो सेक्शन, तो देखो ये गैस्केट बीच में आता है सैंडविच की तरह। ओके, और ये टंग है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे ये प्रॉपरली फिक्स बैठता है। ये जो है ना, ये ग्रू है। ओके, ये ग्रू है, ये टंग है। जब ये बैठती है तो ऐसा हो जाता है। ओके, ओके, तो यहाँ पे देखिए ऐसा बैठ जाता है। थोड़ा गैस्केट के कारण उसको ये अभी थोड़ा, क्योंकि गैस्केट थोड़ा क्लैश में डिज़ाइन करना पड़ता है। अब मतलब डिज़ाइन में आपको पता चलेगा कि क्या कहना है मेरा। फिलहाल तो ये टंग एंड ग्रू है इसका। ओके, तो ये ब्लोअर मैंने निकाला है। ओके, तो उसको तो अंदर से ये स्मूथ रहता है ताकि एयर फ्लो हो जाए, कोई रिप्स वगैरह नहीं रहती है। जैसे कि ये जो रिप्स है ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि ये ब्लोअर यहाँ पे ज़्यादा एयर फ्लो रहता है, इसलिए वहाँ पे गैस्केट है ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एयर फ्लो रहता है, तो एयर लीक ना हो इसके लिए भी गैस्केट रहता है। तो अंदर से ये दिखने के लिए ऐसा है। इसके डायमेंशन मैंने ले लिए हैं, तो इसका डायमेंशन है 180। ओके, और इसके डायमेंशन पेंडिंग है। जब हम इसको निकालेंगे तो एक का डायमेंशन ले लेंगे। अभी हम इसको, एक सब असेंबली है ब्लोअर मोटर का। ओके, तो इसको मैं अभी टीयर डाउन करता हूँ। यहाँ पे एक स्क्रू है, ये सॉरी एक नट है जो इस ब्लोअर को होल्ड करता है। ओके, इस ब्लोअर को, ये शाफ्ट है एक्चुअली, इस मोटर का शाफ्ट है
शाफ्ट के आगे पे एक थ्रेडिंग है और थ्रेडिंग पे बोल्ट है वो। ओके, तो मैं इसको निकालता हूँ। ओके, तो ये एक नट है। ओके, इसका डिज़ाइन भी करने वाले हैं हम। ओके, ये तो अभी जस्ट टीयर डाउन है, तो इसके डायमेंशन लेंगे हम। इसकी प्रोफाइल जो है इसके ये भी हम लेंगे। ये एरोडायनामिक प्रोफाइल रहती है ताकि एयर ब्लो हो जाए। जब हम डिज़ाइन करेंगे तब मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखाऊंगा कि एयर कैसे फ्लो होती है और ये कैसे उसको बूस्ट करते हैं और फ्लो करते हैं। ओके, तो ये हमने ये ब्लोअर है। ओके, ये गैस्केट है। ओके, ये डायरेक्टली निकलने वाले पार्ट थे, ये वॉशर है। ओके, ये शाफ्ट है एक्चुअली मोटर का। ओके, इस शाफ्ट को ऐसा प्रोविज़न है कि ये जो है ना थोड़ा यहाँ पे स्क्वायर टाइप दिख रहा है, ये सर्कुलर है। ओके, तो ये प्रॉपरली इस ब्लोअर के ये जो स्ट्रेट लाइंस है इसमें बैठना चाहिए। इस हिसाब से इसको ऐसा किया है। ओके, ये देखिए ये सर्कुलर है और ये देखिए ऐसा, ये सर्कुलर और ये थोड़ा स्टेप में है। ये वॉशर है। ओके, ये मोटर, इसको मोटर होल्डर कहते हैं। बीच में एक अडेप्टर रहता है इस मोटर को होल्डिंग करने के लिए, और फिर बाद में मोटर रहती है। और ये मोटर मैं टीयर डाउन करता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि ये रबर पैड रहते हैं ताकि ये जब घूमने लगे, जब ऑन हो जाए तो ये जब घूमती है ना तो वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो ये वाइब्रेशन ज़्यादा ना हो इसलिए ये एक 2 3 4 एक रबर पैड है ये देखिए। ओके, ऐसे होते हैं ताकि इसका जो वाइब्रेशन इससे मोटर से क्रिएट हो जाए वो इस रबर में एब्जॉर्ब हो जाए। ओके, पीछे होल्डर में स्क्रू है मोटर के लिए, इसको हम निकाल देते हैं। ये स्क्रू है M4 बाय M4 का स्क्रू है और 18 लेंथ है इसकी, 18 लेंथ। ओके, और ये जो स्क्रू थे जो हमने इस ब्लोअर से यहाँ से निकाले, ये है ये भी M4 का है स्क्रू। ओके, और इसका ड्राइव आप देख सकते हैं। ओके, ये वॉशर है, सेपरेट वॉशर है, मतलब इनबिल्ट नहीं है क्योंकि बहुत कुछ स्क्रू में ये वॉशर एक ही पार्ट रहता है विथ वॉशर। ओके, टाइट वॉशर है थोड़ा। ठीक है, तो ये M4 का है, ये भी M4 का है। तो हमने स्क्रू निकाल दिए हैं, अभी इसको निकालना है। इसमें एक कनेक्टर है और ये इसके वायर है, तो मैं पहले वायर को रिमूव कर देता हूँ। ओके, वायर होल्डर भी है यहाँ पे प्रॉपरली, वायर होल्डिंग क्लिप्स मोटर को अटैच ये। ओके, तो मैं इसको निकाल देता हूँ, ये भी।
तो वायर मैंने निकाल दिए हैं। तो एक कनेक्टर है बाहर से, मतलब जब असेंबली है हुई होगी तो ये वायर ऐसे डाले होंगे अंदर। ओके, और ये कनेक्टर बैठा है जैसे मैंने अभी रिमूव किया। ओके, तो ये मोटर है। ओके, तो ये वो स्क्रूइंग थे। ओके, ये ऐसे वाले जो इस मोटर को अंदर से होल्ड करते थे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे वो होल्ड करते थे दो। ओके, और ये अडेप्टर है छोटा सा। ये देखिए, ये जो दो स्क्रू थे, ओके, अंदर से स्क्रू बॉक्स है। ओके, ये अंदर से वैसे भी जब डिज़ाइन करेंगे ना हम, तो आपको पता चलेगा। तो अंदर से जस्ट एक व्यू आप देखिए कैसे रहते हैं। ओके, और ये जो है यहाँ पे वो स्क्रू लॉक, मतलब ये जो स्क्रू था, ओके, अंदर वाला ये जो स्क्रू है ये यहाँ पे लॉक था। ओके, और यहाँ पे जो स्क्रू है वो यहाँ पे लॉक था। दो स्क्रू थे, हमने दो निकाले। तो ये है मोटर, ब्लोअर मोटर ये। ओके, तो ये रबर पैड है। ओके, जो मैं बात किया, ताकि ये जब मोटर घूमने लगती है तो वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो ये वाइब्रेशन इस ब्लोअर में जाके नॉइज़ करने लगता है। सॉरी, इसमें ये होल्डर है, मोटर होल्डर, और ये जो है ये अडेप्टर है, ये भी हम निकाल लेंगे। उसके बाद उस अडेप्टर में मोटर रहती है। ओके, तो इसका पर्पज़ मैंने बता दिया। इसका डिज़ाइन जब करेंगे तब भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे रहते हैं। ये सिर्फ इसमें देखिए, इसमें ये एक टंग है और ये एक ग्रू है, मतलब पॉकेट है, इसमें एक रिब है। तो इसमें सिर्फ ये ऐसे अटक जाते हैं, ऐसा है। मतलब अलग अलग ब्लोअर मोटर में अलग अलग मैकेनिज़्म रहता है। ऑलवेज़ ऐसा नहीं होता कि सेम इसमें रहती है, क्योंकि मैंने 2-3 डिज़ाइन किया तो 2-3 का भी अलग अलग ये था। इसमें ये ऐसा प्रोविज़न है। ओके, और ये जो मोटर होल्डर है ये ऑलवेज़ सर्कुलर नहीं रहता, हाफ भी रहता है कभी कभी। ओके, तो मैंने वैसे भी डिज़ाइन किया है उसको। तो ये 1 2 3 4 रबर पैड है। ओके, एक यह भी निकाला, 2 3 4। ओके, मैं चार को भी निकाल लेता हूँ। 4। ओके, जब हम इसका कैड में डिज़ाइन करेंगे ना, तो इसके डायमेंशन कैसा है, ये बैठता कैसे है इसमें, फिर इसमें कैसे बैठता है, और इसका हम देखेंगे। ये पूरा एक ब्लोअर असेंबली रहता है। ओके, ये जो एडेप्टर है ये कैसे रहता है। फर्स्ट ये एडेप्टर ऐसा सर्कुलर रहता है। ओके, ये ऐसा मेरा हाथ जैसा डायरेक्शन में जा रहा है वैसा ये जाता है ये एडेप्टर। फिर ये जो है ना बैक की जो सपोर्टिंग, ये हम डाल देते हैं। मतलब सीक्वेंस कैसा है इस एडेप्टर को बैठाने का, फर्स्ट ये एडेप्टर बैठेगा, उसके बाद ये सपोर्टिंग जो पार्ट है ये हम बिठाएंगे। ओके, फिर इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे। ओके, तो ये मेटेलिक लॉक है, ऐसा डायरेक्टली हम इसको निकाल नहीं सकते। तो शायद मुझे ये तोड़ना पड़ेगा, या तो ये तोड़ना पड़ेगा या तो फिर ये तोड़ना पड़ेगा। कौन सा पॉसिबल है ये देखते हैं। तो डिज़ाइन में तो वैसे भी हम देखने वाले हैं कि वो कैसा होता है। मैं इसको, ये जो है ना ये वायर होल्डिंग क्लिप्स थे। ओके, जो मैंने पहले आपको बताए हैं। ओके, तो दोस्तों अभी मेरे को ये ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, तो इन सब के मैं डायमेंशन लेता हूँ। ओके, सारी चीज़ों के, इसके भी। और ये हम देखते हैं कैड में डिज़ाइन करते हैं। कैड में आपको डिटेलिंग पता चलेगा, क्योंकि ये जब डिज़ाइन करते हैं ना तो इसकी क्या डायमेंशन है, दूसरी बात कैसे ये असेंबली होता है। ओके, तो आपने डिसअसेंबली तो देखा। ओके, पहले मैंने कनेक्टर निकाला, उसके बाद पीछे वाले स्क्रू थे ये वाले, ओके, जो इस मोटर में बैठते थे वो निकाले, फिर मोटर को निकाला, फिर इस होल्डर में
इस अडेप्टर में, इसको अडेप्टर कहते हैं, इसको मोटर होल्डर कहते हैं। ओके, ये मोटर होल्डर है। तो ये जो है ये रबर पैड है, ये नॉइस रिड्यूस करने के लिए या तो ना हो इसलिए ये रहते हैं। ये कैसे डिज़ाइन होते हैं, इसके क्या डायमेंशन है, ये सारा हम अब कटिया में जब डिज़ाइन करेंगे ना तो सारी चीज़ का आपको पता चलेगा। तो इसके मैं डायमेंशन सभी के ले लेता हूँ और पीपीटी में आपको डायमेंशन भी दिखा दूंगा कि क्या क्या इसके डायमेंशंस है। ओके, इसका मटेरियल है पीपी प्लस TD20। ओके, ये जो एडेप्टर है ये प्लास्टिक का है। ओके, प्लास्टिक का मटेरियल है PP प्लस TD20। जब हम मटेरियल सेक्शन में जाएंगे, मटेरियल का जब प्रोसेस होगा तो ये मटेरियल क्यों लिया, इसका क्या प्रॉपर्टी है, ये सब हम देखने वाले हैं। और प्रॉपर्टी तो हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे। ओके, और इसका भी मटेरियल PP TD, तो ये भी PP TD20 का है। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो मार्क्स है, ये मार्क, ओके, तो ये स्लाइडर के मार्क है। जब हम इसकी टूलिंग करेंगे ना, डाप एनालिसिस, जो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, तो इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनूंगा, क्योंकि इसमें मैं कोर कैविटी बना के दिखाऊंगा कि इसकी कोर कैविटी, ये तो पार्ट हो गया, इसकी कोर कैविटी कैसी होगी ये मैं बना के दिखाऊंगा, और ये कैसे फ्लो होता है। या तो हम कुछ डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं क्या, ये कर सकते थे क्या। ओके, या तो इसको स्प्लिट क्यों नहीं किया उन्होंने, मतलब दो हाफ, क्या है ना कि ये टोटल एक पार्ट है, तो कभी कभी कैसा रहता है, ऐसे दो हाफ, ये एक आधा हाफ, ये एक आधा हाफ, ऐसे असेंबल होते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं किया, क्या फ़ायदा था। ओके, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर कैड की वीडियो में, इसके सारे डायमेंशन मैं ले लेता हूँ। तो मिलते हैं फिर कैड की वीडियो में। तो फ्रेंड, मैंने उसके डायमेंशन ले लिए, जैसे कि मैंने टीयर डाउन किया है, तो मैंने सारे डायमेंशन ले लिए है। ये उसका सेक्शन है, मतलब अगर मैं इसको ऐसा कट करूँगा तो जो सेक्शन मिलेगा मेरे को, मतलब इसको ऐसा कट करूँगा, ऐसा अगर कट करता हूँ तो जो सेक्शन मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। ओके, ये वाला जो मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ, ये वाला। ओके, फिर ऐसे स्टेप है, और मतलब ये एक सेक्शन मिल गया मुझको। ओके, तो सेक्शन के मैंने डायमेंशन ले लिए है जैसे रिक्वायर्ड है, तो डायमेंशन मैंने यहाँ पे ले लिए है। तो ऐसा ही मैं वहाँ पे अभी बनाऊँगा। ओके, कुछ एडिशनल डायमेंशन यहाँ पे है। ओके, हाइट क्या है उसकी, ओके, तो जो रिक्वायर्ड है, रेडियस वगैरह कितना है, कहाँ पे। ओके, तो मैंने ले लिया है। अभी जैसे यहाँ पे वो डिज़ाइन होने वाला है ब्लोअर। ओके, तो मैं एक स्केच बना देता हूँ उसके लिए। जो डायमेंशन है उसके हिसाब से मैं अगर देखूँ तो एक है कुछ 5, फिर 2, ओके, फिर ये एंगल 30 डिग्री का है, सॉरी 45, ये कुछ है। ओके, लेंथ, और फिर ऐसा है, फिर 2 mm की स्टेप है ऐसे, फिर ये 5 mm का, फिर ये कुछ तो डायमेंशन ले लेंगे। ओके, ये सब ऊपर है। ठीक है, काम करते हैं। ओके, तो ऐसा फिर ये ऐसा C चैनल है वहाँ पे।
ओके, तो ऐसा है और ये ऐसा है। तो ऐसे एक प्रोफाइल है। अब मैं उसके डायमेंशन देते जा रहा हूँ जैसे वो प्रोफाइल है। ओके, ये 45 है, 45। ओके, और जो आउटर है वो है 80, 80। ओके, ये जो है ये है 7, ये दूसरा, ये 2 mm, यहाँ का डायमेंशन पेंडिंग है। तो ये मैंने मेजर किया, अभी मिसिंग था, एक्चुअली डाला नहीं था। ये 10.5 है फ्रॉम सेंटर लाइन। ओके, सेंटर लाइन मतलब यहाँ से दिखा था आपको स्केच में। ये है 7 mm। फिर ये 2 mm की स्टेप है, ये 2 mm की स्टेप है। सबसे पहले इसकी यहाँ से ये जो हाइट है ये सिर्फ 100 mm है। ओके, मतलब ये मेरे को थोड़ा नीचे पे जाना पड़ेगा। ओके, जो है तो 100 नीचे। ओके, सो टोटल हाइट 100 है उसकी। ओके, अडेप्टर की ये जो अडेप्टर है ये टोटल हाइट में 100 mm है। 2 mm स्टेप। ये फिर यहाँ से मतलब फ्रॉम सेंटर लाइन टू दिस ये होना चाहिए 10.5। ओके, ये एंगल 45 डिग्री का है। ओके, ये एंगल 45 डिग्री का है। ओके, ये 45 है। ओके, जो ले लिया है मैंने ऑलरेडी। होगा इसकी यहाँ से ये टोटल हाइट 14 mm है। ओके, 14, सॉरी ये हाइट 14 नहीं, ये कुछ 10.8 है, 10.8। ओके, ये जो है ये यहाँ पे टच है, ये ग्रो। ओके, ओके, ये 5 mm है, ये 5। ओके, और यहाँ से ये 2.5 और यहाँ 2.5। इसको ट्रेस कर देता हूँ, 2.5। ओके, फिर ये स्टेप 5 mm की है। और फिर ऐसे नीचे आके ये जो लाइन हाईलाइट की है अभी ये 5 है। ओके, और ये 2 mm है, 2 mm। ओके, और ये जो है ये कुछ 14.8 है, 14.8। ओके, अभी 6.6 ये जो है ये है 6.6। ओके, और ये 2.5
6.5 इसकी ये जो लेंथ है ओके, मतलब ये जो ली है 5 में ये शायद ये गलत है। ओके, इसको मैं लगा देता हूँ और ऐसा पकड़िए 11.4 है ये जो है 11.4। ये तो फाइनल लेंथ है ना ये वाली, ये कौन सी है, ये कंपल्सरी 80 होना चाहिए। ओके, और ये 6.6 इसका कितना है 14.8। एक्चुअली ये जो है ना फुल साइड में है, इसमें क्या है थोड़ा ये जो है यहाँ से 2.2 ऊपर है 2.2 और ये यहाँ से ये 5। ओके 5 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, तो ये अपनी प्रोफाइल बन गई है। ओके, ऐसा उसका शेप है जैसे मैंने निकाला। अभी जस्ट मैं इसको थिक करने के लिए ऑफसेट कर देता हूँ उसको। ओके, 2.2 का थिकनेस है। ओके, ये जो हाइट दिख रहा है इसको कांस्टेंट कीजिए क्योंकि ये ट्यूटोरियल वीडियो है तो मैं नहीं करूँगा। आप जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको मैं रिवॉल्व कर देता हूँ तो ये बन गया अपना प्रोफाइल। तो प्रोफाइल तो मैंने बना दी है। अभी अभी मैं इसको हाइड करता हूँ और यहाँ पे एक होल आएगा विथ फ्लेंज। तो उसके डायमेंशन भी मैंने ले लिया, उसका सिंपल एक फ्लेंज थी और उसका डायमेंशन था 150.5। ओके, ऐसा उसका डायमेंशन था और इसको मैं ऑफसेट कर देता हूँ 2.5 ताकि थिकनेस आ जाए। सॉरी 2.2 फिर सॉरी 2.5 ये मतलब इसकी जो थिकनेस है वो 2.5 है। तो ये ऐसा बाहर आएगा। अब मैं इसको पैड कर देता हूँ। तो ये जो है इसकी हाइट 8 चाहिए हमको। ओके, तो मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ इसके साथ। तो ये आ गई इसकी फ्लेंज। ओके, तो फ्लेंज आ गई और ये अपना पार्ट।
ओके, अभी देखो सेक्शन लेके, तो ऐसा पार्ट हमारा आ गया है। अभी ये है अडेप्टर, सॉरी मोटर होल्डर, और ये है यहाँ की इसकी टंग एंड ग्रुप। अभी क्या है ना कि बीच में मैंने पहले आपको दिखाया है कि ऐसा कुछ, तो ये है उसके ऐसा एक रबर सीलेंट या तो गैस्केट, ओके कहेंगे, ऐसा है, ऐसा कुछ तो ऐसा है, ओके। तो यहाँ की 1 mm है रेडियस, ओके, यहाँ की 1 mm है, यहाँ की 5 है, ओके, यहाँ पे 0.5 है, ये हाइट 4 है, ये हाइट, ओके। ये मेरे को देखना चाहिए, एक्चुअली इसके डायमेंशन मैंने ले लिए हैं, ओके, ये है वो डायमेंशन। तो ये है वो सीमेंट या तो गैस्केट, तो ये 4, 7, 9, ओके। तो ये है उसके डायमेंशन। तो अभी एक स्केच बना देता हूँ मैं वहाँ पे, और इसको फुल रेटिंग दे देता हूँ। ओके, ये ऐसा 4, 7, 9, ये ऐसा 4, ये 7, ये 9, फिर ये कुछ 2.4 ऐसा कुछ तो है, ये 4, ये 4, ये 7, ये 7, ये 9, ये 9, ये 2.4, ओके, फिर 2.4, फिर ये ऐसे एंगल में है, एंगल है 35 और 6 mm, 35 और 6 mm, मतलब ये ऐसा, ये जो एंगल है ये 35 और ये लेंथ है 6, ओके। और इसकी 0.2 mm थिकनेस है, ये ऐसा है, फिर ऐसा है, ओके। और ये 0.2 थिकनेस है, मैंने अभी बोला वो वाली चीज़। ये जो है ये 0.2 mm थिकनेस है उसकी। सॉरी, इसकी थिकनेस मैं एक बार मेजर करता हूँ वीडियो पॉज करके। तो इसकी थिकनेस है 0.7, ओके। और ये जो है ये 2.4 है। ये तो ये बन गया है लगभग हमारी प्रोफाइल।
ऐसा। तो ऐसे ये प्रोफाइल बन गई है। ठीक है, तो अभी हम बाहर जाते हैं। इसको मैं शाफ्ट, ओके, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ, इसको मैं फिलेटिंग दे देता हूँ जैसे मैंने बोला। ये 2, ये 1.8, ये 1, ओके, यहाँ पे ये वाली 1, ओके, ये 5, ये 5 है, अंदर से थिकनेस है इसकी, मतलब रेडियस है सारी 0.5, ओके, और ये 5 है, ये 5, ओके, और ये 1, ये 1, ओके, और ये 2.3। ये 1, ये 5, ये 1 की है, ओके, तो ये भी 1 की है, ओके। तो अभी मैं इसे कलरिंग कर देता हूँ, फिर सेक्शन में देखते हैं कैसा आता है। ओके, इसको मैं शो कर देता हूँ। अगर मैं सेक्शन में देखूँ तो ये देखा होगा, ओके, तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि ऐसा ये सेक्शन बनेगा। ये क्रोमेट है, इसको हम फिलेटिंग देंगे। ये सारे फिलेटिंग मैंने ले लिए है। ये 1.8 है, 1.844, 1.8, 1.844, ओके। ये 0.5, ये 0.5, ये 0.5, ये सभी 0.5 है। ये 1.8, 4, 0.5, 0.5, 0.5, ओके। तो इसको मैं कर देता हूँ एक बार फिलेटिंग। इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इसको भी हाइड कर देता हूँ, ग्रोमेट को हाइड कर देता हूँ,
ग्रोमेट या सीलेंट कहेंगे आप उसको। लिक्विड ये 1.8 है। ओके, और कहाँ पे 1.8, ये 1.8 है, ये 1.8 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है। ओके, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये जो है ये 1.8 है और ये 4 है। ये 4 है। ओके, और अंदर 1.8 है, बाकी सब 0.5 है। ये वाली ज़ीरो पॉइंट फाइव। ओके, तो ये बन गया अपना मोटर होल्डर। ओके, ये अपना बेसिक मेन बॉडी है मोटर होल्डर का। ये सीमेंट है, उसको नेमिंग लीजिए प्रॉपर। ओके, अभी मैं सेक्शन लेके दिखाता हूँ आपको वो कैसे बन गया है। तो ऐसा बन गया है ये अपना गैस्केट या ग्रोमेट या तो सीलेंट, फिर ये अपना मोटर होल्डर। ओके, तो ये ऐसा दिखेगा। अभी चलते हैं इस फीचर पे। ये जो फीचर बने हैं ना, ये जो फीचर है वो बनाते हैं। तो दोस्तों हमने ये ऐसा डिज़ाइन किया है ना, तो ये जो फीचर है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे जो फीचर आने वाले हैं ये वाले, मतलब ये प्रैक्टिकल में ये वाले। ओके, तो देखो ये जो फीचर हम डिज़ाइन करने वाले हैं ये एक रबर होल्डर के प्लेस के लिए है। ये स्पेस दिया हुआ है प्रोविज़न, ताकि इसमें वो रबर पैड फिट हो सके जो मैंने आपको पहले दिखाए हैं। ओके, ये उसी के लिए बने हैं। 4 है, 1 2 3 और एक इधर है 4, और एक कनेक्टर है। ओके, तो कनेक्टर सॉरी ये जो रबर पैड है, ओके, ये बनाए ही क्यों, ये हमारा मेन पॉइंट है। मतलब
कि ये हम अभी डिज़ाइन करने वाले हैं। ओके, ये रबर पैड, तो ये रबर पैड डिज़ाइन करना एक अलग बात है, लेकिन ये है क्यों और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम पहले डिस्कस करेंगे। ओके, अभी देखो, इस रबर पैड की असेंबली पॉइंट ऑफ व्यू और पोकायोकी, एक कंसेप्ट है पोकायोकी, कि ये ओरिएंटेशन, मतलब जब भी ये मोटर बैठे तो इस एंगल से ये कुछ एंगल में ही चाहिए। मतलब ये जो है ये ग्रीन लाइन में मैं जो दिखाया है ये वाई है। ओके, ये वाई लाइन है। ओके, और इसको 10 डिग्री या तो मतलब ये एंगल मेजर करना पड़ेगा। ये सपोज मैं एज्यूम करता हूँ ये 10 होगा, और 10 या 15 20। ओके, तो ऐसा ही ये ओरिएंटेशन अंदर से चाहिए। ओके, यहाँ पे ओरिएंटेशन फिक्स हो गया है। ओके, तो इस एंगल से, इस y0 से, सॉरी y से ये एक एंगल में है। ओके, ये एक एंगल में है, ये कनेक्टर भी एक एंगल में है, और ये भी एक एंगल में है। ओके, और ये लास्ट फीचर ये वाला, ये भी एक एंगल में है। ओके, तो ये एंगल इम्पोर्टेंस क्यों है, मतलब उसका इम्पोर्टेंस है एक। ओके, हम उसका रीज़न जानेंगे अभी। तो देखो, मैंने वो एंगल्स फाइंड किए हैं। ओके, तो ये y से, सपोज इस पाइप से ये 50 एंगल में है, 50 डिग्री एंगल में है ये वाला, ये 75 डिग्री है, ये कनेक्टर के लिए है ये वाला, इसलिए येलो में किया है। यहाँ पे कनेक्टर भी है, मतलब यहाँ पे फीचर आता है अपना, और यहाँ पे कनेक्टर आता है। ओके, यहाँ पे कुछ तो ऐसा कुछ कनेक्टर है। ओके, तो ये 15 डिग्री है। फिर कनेक्टर से ये यहाँ पे ये जो फीचर है, ओके, ये 76 है, और इस फीचर के सेंटर से ये जो नेक्स्ट फीचर है ये वाला, ये 75 है। तो ये एंगल मीनिंग है उसका एंगल का। ओके, और ये होल्स के। ओके, ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये बैक साइड है, इनर साइड नहीं, आउटर साइड है। ओके, अभी ये एंगल का मीनिंग क्या है, ये एंगल क्यों चाहिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस स्लाइड में मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि देखिए, अभी लेबर इस मोटर होल्डर को लेगा। ओके, ये मोटर होल्डर को, ये मोटर सर्कुलर है, ये मोटर होल्डर भी सर्कुलर है, तो मोटर होल्डर ऐसा मूव हो सकता है। ओके, और ये जो मोटर बिठाने के बाद या तो रन होने के बाद या तो कैसे ना कैसे ये ऐसे मूव होने का चांस है। ओके, ऐसा मूव होने का चांस है, तो ये ऐसा ना हो इसलिए इसको एक लॉक किया गया है ऐसे, मतलब इस मोटर को ऐसे लॉक किया गया है। ओके, ऐसा यहाँ पे लॉकिंग्स है, ताकि ये लॉकिंग होना क्यों भी ज़रूरत थी, क्योंकि ये नहीं घूमनी नहीं चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ये जो ओरिएंटेशन मैंने दिखाया है इस लाइन में, सेम ऐसा ये मोटर का फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, तो ये सब कुछ चल रहा है इस होल को मैच करने के लिए। ओके, ये होल, अभी ये होल मतलब क्या कि सपोज मैं यहाँ पे सपोज लेबर ने मोटर इंसर्ट कर दी। ओके, विथ मोटर होल्डर ऐसे लॉक किए दिए, अभी उसको स्क्रू लगाने हैं, तो स्क्रू मैच ही नहीं किए तो वो लॉक कैसे होगा। ओके, इसलिए ये जो है ये ओरिएंटेशन इम्पोर्टेंस करता है यहाँ पे। ओके, ये जो ओरिएंटेशन मैंने दिखाया है, ओके, तो ये ओरिएंटेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये होल यहाँ पे मैच होना चाहिए, ये होल यहाँ पे मैच होना चाहिए, तभी वो स्क्रूइंग हो पाएगा। इसलिए ओरिएंटेशन इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये मोटर इधर ऐसे घूमनी नहीं चाहिए रैंडमली, और ये इधर ऐसा कहीं पे घूमना चाहिए नहीं चाहिए, इसलिए ये लॉकिंग फीचर है। मैं प्रैक्टिकली भी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या इम्पोर्टेंस है और वो कैसे होता है, फिर हम डिज़ाइन में जाएंगे। म्यूजिशियन के लिए हमको असेंबली अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। उसके लिए ये मोटर और ये
अडेप्टर, ये असेंबल होता है, इसको अडेप्टर कहते हैं। ये इसमें असेंबल होगा, ओके। फिर इसके बाद ये रबर पैड इस पे लगेगी और ये टोटल असेंबली मोटर होल्डर में जाएगी। तो असेंबली इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पोजीशन हम फ्रीज कर सकें। जैसे कि अभी कोई लेबर आता है और वो इस मोटर को और होल्डर को असेंबल करने का ट्राई करता है, ओके। तो ये जाएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे रिप्स है, ये रिप्स ऐसी डिज़ाइन की है कि इधर वाला जो है पोर्शन ये हाइट में कम है और इधर वाला हाइट में थोड़ा ज़्यादा है, ओके। आप यहाँ पे थोड़ा क्लियरली देख सकते हैं शायद। तो देखो ये जो है ये हाइट ये लगभग मर्ज किए हैं उन्होंने, मतलब मान के चलो यहाँ पे 0 हाइट है और यहाँ पे 2 mm हाइट है, 1 2 ऐसे कुछ 4 5 6 रिब होगी, ओके। तो मिलके थोड़ा मतलब मटेरियल आ रहा है, ओके। और इस नीचे वाले साइड में हर रिब को नीचे मर्ज किया है, मतलब 0 कर दिया है। अगर लेबर इस अडेप्टर को ऐसा असेंबल करने का ट्राई करे तो वो स्टक हो जाएगा, ओके। सपोज़ ये मैंने काट दिया है क्योंकि ये निकलना पॉसिबल नहीं था, उसका भी मीनिंग बताता क्यों। अगर लेबर ऐसा उसको ट्राई करता तो ये रिब्स, ओके, तो यहाँ पे जो रिब्स है ये वाली, ये जो रिब्स है ये इसको स्टक कर जाती, अटक जाती, ओके। तो इसलिए ये आगे ही नहीं आता, ओके। तो लेबर को पता चलता कि ये ऐसा नहीं, ऐसा बिठाना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखो ये इधर से ये रिब 0 या तो मर्ज हो चुके हैं, सारे रिब्स मर्ज किए हैं उन्होंने। तो लेबर जब ऐसा ट्राई करेगा तो ये इजीली ऐसा मूव होगा, ओके, इसमें, और ये बैठ जाएगा। तो इसकी एक स्टेप कंप्लीट हो गई मतलब अडेप्टर को मोटर में बैठने के लिए, ओके। लेकिन अभी वो जो रिब्स थी वो पोकाई के पॉइंट ऑफ व्यू थी, मतलब पोकाई को मतलब क्या रहता है कि ये अडेप्टर ऐसा बिठाना है या ऐसा बिठाना है। मतलब गलती से अगर कोई लेबर इस अडेप्टर को कभी ऐसा बिठाता है कभी ऐसा बिठाता है तो आगे प्रॉब्लम होता है, ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए पोकायोको का कंसेप्ट है। पोकायो के मतलब कि ये रिब्स ऐसा कुछ तो डिज़ाइन करो कि ये सिर्फ ऐसा ही डिज़ाइन होना चाहिए। कभी गलती से किसी एम्प्लॉय में या तो लेबर ने ऐसा ट्राई किया तो वो जाना ही नहीं चाहिए, इसलिए वो मिस्टेक अवॉइड करने के लिए पोकायोको होता है। पोकायोको हम आगे भी देखेंगे। तो ये ऐसा जो कंसेप्ट है इसको पोकायोको कहते हैं, मतलब इधर से मर्ज किया उधर से हाइट रखी ताकि ये गलती से भी ऐसा ना जाए, मतलब ऐसा ना असेंबल हो जाए, ऐसा ही इंसर्ट या असेंबल हो जाए, ओके। तो ये हो गया पोकायोको और अडेप्टर का 1 स्टेप असेंबली। सेकंड ये है कि ये अगर ये मोटर में बैठा भी है तो ये मोटर में बैठने के बाद ऐसा घूमेगा, ओके, क्योंकि मोटर घूमने वाली है और ये ऐसा घूम सकता है, ओके, ऐसा घूम सकता है। तो ऐसा नहीं घूमे, इसलिए क्या है कि ये जो फीचर है इस फीचर में स्टक होने वाला है, ये जो फीचर है ये, ओके, इसमें अटक जाने वाला है, ओके। यहाँ पे वो अटक जाएगा। कैसे? मतलब किसी लेबर ने इसको सही तो बिठाया लेकिन अभी ये घूमने वाला है, घूमेगा, ओके। तो नहीं घूमना चाहिए, इसलिए ये फीचर यहाँ पे स्टक हो जाएगा जैसे अभी हुआ है, देखो, ओके। तो अभी देखो ये स्टक हुआ है यहाँ पे पीछे से भी, ओके। तो अभी इस रिब के कारण और इस रिब के कारण ये इसमें अटक जाएगा, तो ये इधर और इधर नहीं मूव हो सकेगा, ओके। तो मतलब ये एक फ्रीज हो गया, ओके, इसका डिज़ाइन और इसका असेंबली फ्रीज हो गया, ओके। ये काटा है मैंने इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है, नहीं तो ये ऐसा लॉक हो जाता प्रॉपर, ओके, ऐसा लॉक हो जाता, ओके। तो ये फाइनल लॉकिंग रहता है उसका एक बार अटैच होने के बाद।
फिर ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये लॉक हो गया अभी, तो मतलब ये अडेप्टर और मोटर ऐसे साथ में ही घूमेगी, ये अलग से नहीं घूम गया। मतलब कभी अडेप्टर ऐसा घुमा थोड़ा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये अभी लॉक हो चुका है यहाँ पे सेम अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे ओके। ये टूटा है इसलिए मैच नहीं, ओके, टूटा मैंने ये काट के निकाला है, ओके। तो ये फ्रीज हो चुका है। अभी नेक्स्ट ये है, अभी इसका असेंबली कंसेप्ट फिक्स हो गया है, ओके। अभी इस पे ये रबर पैड आने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट स्टेप है कि ये रबर पैड आने लगे, मतलब इसका भी ये देखो, ये ऐसा टेपर है, मतलब इसकी हाइट इधर से ये हाइट कम है और ये हाइट ज़्यादा है, ओके। आप देख सकते हैं ये हाइट कम है, ये हाइट ज़्यादा है, तो ये भी पोकायो के, मतलब अगर लेबर इस रबर पैड को कभी ऐसे बिठाने का ट्राई करे तो देखो यहाँ पे गैप आता है, ये गैप आया है, ओके, क्योंकि वो रिप टेपर थी, उधर से वो ऊपर है और इधर से कम है, तो ऐसा मतलब गैप आएगा तो ये बैठेगा नहीं, क्योंकि फाइनल असेंबली के लिए ये ऐसा ही बैठना चाहिए, ओके। मतलब ये ऐसा, अभी देखो कोई गैप नहीं आया है, मतलब ये जो अडेप्टर है और ये रबर पैड है उसमें कोई गैप नहीं आया है, ओके। सेम दूसरे के लिए सेम बता रहा हूँ कि देखो ये टेपर दिख रहे हैं आपको, ओके। ये जो है ये हाइट में कम है, ये हाइट में ज़्यादा है, ओके। ये इसलिए ये भी एक पोकायो के है कि जब रबर पैड कोई लेबर बिठाए तो गलती से ऐसा है या ऐसा है, उसको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए ऐसा है। तो गलती से ट्राई भी करे ऐसा, सपोज मैं गलत बिठा रहा हूँ अभी, ओके, तो वो बैठेगा ही नहीं, ओके। तो कुछ तो वो प्रॉपरली मीट नहीं हो रहा है, ओके। और अगर मैं ऐसे बिठाता हूँ तो वो प्रॉपरली बैठ गया है, ओके। तो ये भी एक पोकायो का कंसेप्ट है। तो ये ऐसे रबर पैड बैठेंगे, ओके, और ये फाइनल, ओके, ये अभी रबर पैड बैठ गए। तो अभी मेन कंसेप्ट है अगेन पोकायो के एंड असेंबली, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे इसका पोजीशन, ओके। इसका पोजीशन कैसे है वो डिपेंड करता है ये मोटर, क्योंकि इसका मेन कंसेप्ट है ये दो होल, क्योंकि ये दो होल, ये सब कुछ जो चल रहा है ये इस होल के लिए, ओके। तो ये दो होल, ये और ये होल इस होल में मैच होना चाहिए, तब जाके हम स्क्रूइंग कर सकेंगे, तब जाके ये मोटर इसमें लॉक हो जाएगी, स्क्रूइंग हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, ओके। तब तक नहीं। अगर कोई लेबर ये सब कुछ असेंबली तो प्रॉपर बना देता है, ओके, और इसमें उसको पता है नहीं, अभी अगर लेबर इस मोटर होल्डर में इसको बिठाना चाहे, ओके, तो ये ऐसा रखेगा, ओके। तो वो क्या ट्राई करेगा कि ये रबर पैड इसमें, ये जो प्रोविज़न बनाया है, ओके, इसमें ये रबर पैड बैठे, ऐसा वो ट्राई करेगा। तो वो क्या करेगा, एक रबर पैड को देखेगा, सोचेगा ऐसा, ओके। तो देखो ये रबर पैड इस प्रोविज़न में बैठना चाहिए, तो लेबर ऐसा ट्राई करेगा। तो क्या हुआ, अभी ये दोनों तो मैच हुए, लेकिन यहाँ पे देखो ये मैच, ये एक्चुअली मैंने तोड़ा है ना, मैं क्या कर देता हूँ, मोटर को निकाल देता हूँ, क्योंकि इसका कंसेप्ट जो था मैंने बता दिया कि ये मेन था उसमें कि ये यहाँ पे लॉक हो जाए, और इंसर्ट करते हैं वो रिप, जो रिप मर्ज की बात थी वो, इस रिप की बात कर रहा हूँ मैं, इस रिप की, ओके। तो ये इंसर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये ऐसा घूमे नहीं, इसलिए दो कंसेप्ट हो गए। तो मैं इसको निकाल देता हूँ, क्योंकि ये मैंने काटा है तो गिर जा रही है। इमेजिन कीजिए इसमें मोटर है ये वाली, ओके। तो इसमें मोटर है, तो लेबर क्या करेगा, ये
इसमें ट्राई करेगा जाने के लिए। तो देखो एक मैच हो रहा है, यहाँ पे मैच हुआ, यहाँ पे थोड़ा मैच हुआ, लेकिन यहाँ पे देखो मिसमैच है। ओके, यहाँ पे मिसमैच है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मोटर उसमें लॉक है ऐसे, तो ये स्क्रू होल, ये जो पीछे वाले स्क्रू होल है उनसे मैच होने चाहिए कंपल्सरी, इसलिए उन्होंने पोकायो को यहाँ पे डिज़ाइन किया है। ओके, देखो एज्यूम कीजिए अगेन इसमें मोटर है, इस मोटर होल्डर में, सॉरी इस एडेप्टर में मोटर है। अभी लेबर क्या करेगा, थोड़ा और घुमाएगा, ऐसा और घुमाएगा, तो यहाँ पे मैच हुआ, लेकिन यहाँ पे मिसमैच है, यहाँ पे मैच है, यहाँ पे मिसमैच है। तो वो अगेन मोटर असेंबली विद एडेप्टर ऐसा घुमाएगा। ओके, तो अभी एक पोजीशन आ गया, तो यहाँ पे ये मैच है, ये मिसमैच है, ये भी मिसमैच है और ये भी। ओके, तो वो अगेन थोड़ा घुमाएगा उसको यहाँ तक। अभी देखो ये लॉक हो गया। ओके, तो इसको पोकायो के कहते हैं, मतलब इसका डायरेक्टली पोजीशन नहीं दिया है, इसका पोकायो के पॉइंट ऑफ व्यू पोजीशन दिया है, ताकि लेबर जब भी इसको बिठाए तो ऐसा ही बिठाए कि ये वो जो होल है वो होल प्रॉपरली मैच हो जाए। ओके, अभी ये नहीं बैठेगी। ओके, तो यही कंसेप्ट था। मेन है कि ये बैक होल, ये जो होल है वो इस बैक होल को मैच कर जाए। मेन ये सब पोकायो का पोजीशन, इसका पोजीशन, इन सब का पोजीशन इसीलिए अलग अलग है, या तो पोकायो के है कि ये होल इसमें मैच होने चाहिए, इसीलिए ये सब कुछ डिज़ाइन है। तो आपको पोजीशनिंग का अंडरस्टैंडिंग हो गया है। अभी चलते हैं कैड में। तो फाइनली मेरा यही कहना है कि ये ओरिएंटेशन इम्पोर्टेंट है। ओके, ये ओरिएंटेशन जो है ना मोटर का, ये इस होल्डर में जब बैठे तो सेम होना चाहिए। यही मेरा एक्सप्लेन करने का मोटिव था, क्योंकि ये होल और जो ये वायर है कनेक्टर के, ये रूटिंग किए रहते हैं, इसके प्रॉपर लेंथ दिए गए रहते हैं, तो प्रॉपर ऐसा ही ओरिएंटेशन चाहिए, इसलिए ये फीचर है, इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। ओके, हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो मेरे पास एंगल तो है उसके, तो मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ कटिया में, तो उसको डिज़ाइन करना। अभी देखिए कि ये जो है, ओके, तो ये ऐसा कुछ तो एंगल में है वाई को। ओके, ये जो पाइप है वो वाई को, फिर वाई से ये फीचर हम कितना है ये मैंने फाइंड किया है, यहाँ पे दिखाया है आपको। तो अभी उसको, अभी इस पाइप को, जो पाइप है ना उसको मैंने, सॉरी वो एक्स को जितनी भी बार मैंने वाई कहा होगा वो मिस्टेक है, वो वाई नहीं चाहिए, वो वाई में एंगल है। ओके, तो अभी मैं एक स्केच कर देता हूँ। ओके, अभी ये एक्स स्ट्रेट लाइन, और उससे फर्स्ट जो है वो है 50, सेकंड जो है वो है 75, उसके बाद है 35, उसके बाद वाला 67, उसके बाद वाला कुछ तो 75 ऐसा कुछ है। ओके, ये कनेक्टर के लिए। ओके, ये 4, 1 2 3 4 पैड के लिए और ये कनेक्टर के लिए। तो उसके एंगल में एक बार दे देता हूँ। ये था 75, ये है यहाँ से 50, ये है यहाँ से 35, यहाँ से ये है 67, और ये यहाँ से है 75। ओके,
तो ऐसा है ये उसका पोजीशन है उस फीचर का। ओके, जो रबर पैड के फीचर है उनका। तो अभी ये एक लाइन में ले लेता हूँ और ये ओके। अभी उस पैड को मैं डिज़ाइन करता हूँ। उस पैड की पोजीशन डायमेंशन मैंने ले लिए है। ओके, तो कुछ तो सॉरी, पैड यहाँ पे है और एक ऐसा है। ओके, ये जो है ये टोटल है 10.5 और सेंटर से है 5.25। ओके, और ये है 22 यहाँ से ये 22। कितना है एक्चुअली देखना है मेरे को। ये है 10.2 है एक्चुअली और 22.2 है, तो ऐसा ही लेना पड़ेगा। ये 10.5 की जगह 10.2 और ये 10.2 डिवाइड बाय 2। ओके, और ये 22.2 है, तो ये 10.1। ओके, तो ऐसा वो फीचर है। अभी ये जो है इसको मैं ऐसा रोटेट कर लेता हूँ। ये कितने एंगल है, ये 75। फीचर को सेंटर से ओके, यहाँ से ये है 75 और फिर यहाँ से ये है ये है 35। ओके, और यहाँ से 35, फिर यहाँ से 67, सॉरी 67। ओके, और यहाँ से जो लास्ट है ये है 68।
ओके, तो ऐसे हमारे फीचर बन गए हैं। अभी आते हैं हम बाहर और इसको ऐड कर देते हैं। ये यहाँ से 36 है, 36। ओके, तो ये बन गए अपने फीचर। हाइट 36, 22, ये बाहर है। ओके, थोड़ा अंदर है इससे ये वाला, तो ये दो अंदर है कुछ। तो मैं इसको सीधा बाहर से थोड़ा कम कर देता हूँ। ओके, तो ये बन गया अपने फीचर। इस लाइन को ऑफसेट करता हूँ।
इसकी हाइट कम है। ओके, तो ये बन गया अपना। तो ये बन गया अपना फीचर। ओके, अभी देखो यहाँ पे सिर्फ कटआउट पेंडिंग है और यहाँ का कटआउट पेंडिंग है। उसके बाद हम उसको ट्रिम कर देंगे। तो ये बन गया अपना फीचर लगभग सब। ओके, तो ये कटआउट है यहाँ पे, तो ये कटआउट बनाएंगे, ये कटआउट यहाँ पे बनाएंगे। ओके, फिर लगभग ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा नहीं। ओके, फिर पाइप बचा है अपना। ओके, तो ये कटआउट मैं बना देता हूँ। ये 2.2, ये है 2.2। ओके, तो ये पार्ट अपना बन गया है। ये तो मैं इसको बाद में रिमूव कर देता हूँ सब होने के बाद। ओके,
थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं। इसको मैं कर देता हूँ सेल। ओके, और इसको आगे करना है होल्ड। ये एक्चुअली 8.5 चाहिए। ट्रेन कर देता हूँ। ट्रेन कर देता हूँ। ओके, तो लगभग ये हमारा पार्ट इसकी तरह मैंने बना दिया है। अभी सिर्फ पाइप पेंडिंग है हमारा और ये स्क्रू यहाँ पे देने बाकी है। ओके, बाकी लगभग हो चुका है। ओके,
इसकी हाइट एक्चुअली 2.5 है। ओके, तो ये बन गया अपना स्क्रू होल। तो अभी करते हैं हम पाइप डिज़ाइन। पाइप का ऐसा है, ओके। ये जो है ना पाइप, तो पाइप का इसको एंगल में है थोड़ा, ओके। तो इसको एक लाइन निकाल देता हूँ।
तो फ्रेंड हमने सारे फीचर कवर कर दिए हैं। ओके, इसके फीचर सारे कवर हो गए हैं। अभी इसका हम ड्राफ्ट एनालिसिस करेंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हुआ है और इसका ड्राफ्ट एनालिसिस बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टूल बनेगा इसका। मतलब नॉर्मल जो जो मैंने लास्ट पार्ट दिखाए थे उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। तो इसका कोर कैविटी कैसे बनेगा, इसमें स्लाइडर आएंगे, लिफ्टर आएंगे, वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, तो अभी हम वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, फिर हमने ये पार्ट ऐसे डिज़ाइन किया है यहाँ पे। ओके, तो फ्रेंड एक हमारा फीचर पेंडिंग है, ये सब ख़त्म नहीं हुआ एक्चुअली। तो ये जो है ना यहाँ पे ऐसा लॉकिंग फीचर जो इस मोटर होल्डर को लॉक करता है हाउसिंग पे, वो फीचर हमारा पेंडिंग है। ओके, ये वाला। तो ये जो है ये मोटर होल्डर रिमूव करने के बाद बात का एक व्यू है। तो इसके डायमेंशन सेम है जो अपने प्रीवियस स्क्रू बॉस के थे। इनर का 4.5 इनर का आईडी और आउटर डी 10 है। ओके, तो ठीक है, इसका स्टार्ट कर देते हैं हम एक बार। तो मैं एक स्केच लेता हूँ। पहले मैं पोजीशन के लिए लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ये 50 है यहाँ से। ओके, दूसरी लाइन 3 लाइन है। 360 डिवाइड बाई 3 मतलब 120 के ये 3 लाइन है। तो इस पे वो फीचर आने वाले हैं। पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। और 4.5 का है। इसकी हाइट
हाइट मैंने मेजर नहीं किया एक्चुअली प्रैक्टिकल पार्ट की। ये 11.5 है, मतलब इसमें 1.5 यहाँ पे है। तो ये बन गया अपने स्कूल बॉक्स। वहाँ पे जो है वो उसको सिंपली मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। इसकी फिलेट में निकाल देता हूँ। वैसे भी अभी ड्रॉप एनालिसिस करना है तो ये फिलेट निकालनी पड़ेगी हमको।
देता हूँ, एक को ही देता हूँ क्योंकि फिलेट वैसे मैं निकालने वाला हूँ ड्रॉप एनालिसिस करने के लिए। सिर्फ आपको मतलब आपको दिखने को सेम लगे इसलिए दिया है फिलेट। एक ही जगह पे ली है फिलेट। ओके, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पार्ट की तरह ही बन रहा है। ओके, अब जब मैं इसको फिलेट दे दूँगा तो सेम हमारे पार्ट की तरह हो जाएगा। ओके, तो अभी इसमें सब हो चुका है, अभी सिर्फ ड्रॉप एनालिसिस पेंडिंग है। ओके, तो ये फीचर पेंडिंग था इसलिए मैं रिटर्न आ गया था। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेटेड टूलिंग है थोड़ी, मतलब स्लाइडर लगेंगे, लिफ्टर लगेंगे। ओके, तो वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ड्रॉप एनालिसिस के लिए। थैंक यू।